हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ये है 24 जुलाई का। गोल्डी को जाना है अभी स्कूल, तो वो रेडी हो चुकी है। और पता है ना, देखते ही देखते मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। अब ना ये अपने बहुत सारे काम खुद से करने लगी है। जैसे पहले एक एक चीज़ मैं इसकी करती थी ना, अब जब तक मैं किचन से आती हूँ ना, इसके पापा इसको नहला के अंदर भेज देते हैं। तो ये ना मैं देखती हूँ कि मतलब सारे कपड़े वपड़े पहन लेती है, रेडी हो जाती है, अपनी सॉक्स अपने शूज़ वगैरह सब पहन लेती है। जब मैं कहीं से आती हूँ या जैसे मैं सो के उठती हूँ, मुझे पानी चाहिए होता है, तो ये बिना बोले मुझे पानी ला के देती है। बहुत सारी चीज़ें करती है। अगर मैं भूल से भी ये बोल दूँ ना मुँह से कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं इसको ये भी नहीं बोलती कि तुम ऐसा करना या वैसा, ये खुद ही दबाने लग जाती है, फिर मैं मना करती हूँ। तो वाकई बेटियाँ ना मतलब माँ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना, तब मुझे फ़ील होता जा रहा है कि ये मुझे मतलब कितना सुकून देती है, कितना मुझे अच्छा लगता है इसके साथ। और मतलब कुछ भी काम मेरा नहीं बढ़ाती, खुद से करती है, तो अच्छा भी लगता है जब इसको मैं देखती हूँ कि बड़ी हो रही है। और कभी कभी ना दुख सा भी होता है कि इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो रही है। तो बस ऐसा ही होता है, बेटियाँ ऐसी ही होती है। यहाँ पे गोल्डी को स्कूल मैंने भेज दिया, वैन आ गई थी उसकी। उसके बाद मुझे करनी थी बालों में ऑयलिंग, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है। और पता नहीं ये बरसात का टाइम है या इस वजह से या पता नहीं किस वजह से बाल तो इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना। मेरे तो चलो झड़ ही रहे हैं, लेकिन मैं गोल्डी के बाल देखती हूँ, एक तो उसके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत सिल्की बाल हैं, और उसका ना बारीक बाल है, पतला बाल जो होता है वो है। तो इतना ज़्यादा हेयर फॉल उसको भी हो रहा है ना, तो अभी मैं उसकी ट्रिमिंग कराने वाली हूँ, क्योंकि उसके बाल जहाँ ही थोड़े से बढ़ते हैं तो फिर टूटने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उसके बाल। तो मैंने सोचा चलो उसकी कटिंग कराते हैं 2-4 दिन में। यहाँ पे फिर मैं ऑयलिंग मैं कर चुकी, और अभी इन बालों को बांध लूँगी अच्छे से। पता है जब बालों में ऑयलिंग कर लेता है ना, एक अलग ही रिलैक्स फ़ील होता है, क्योंकि अब हम लोग ऐसा तो करते नहीं है कि हेयर वॉश करने के बाद हम ऑयलिंग कर रहे हैं। पहले टाइम में तो करते थे, जब मैं छोटी थी और मैं जिस दिन मतलब बाल वाल धुलती थी, तो मम्मी बाद में बैठ के आराम से मेरे सिर में तेल लगाती थी, फिर चोटी बनाती थी। पहले तो बाल भी इससे थोड़ा लंबे ही थे, बट अभी कहाँ, खुद सारा काम करना होता है, खुद सब कुछ मैनेज करना होता है। अपनी एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी होती है, तेल लगाना या फेस पे कुछ लगाना है, कुछ भी घर का तो एक एक काम है ही, वो तो उसमें तो कोई कमी है नहीं। बल्कि मुझे ना ये लगता है कि रोज़ सुबह उठ के कितना सारा घर का काम हो जाता है, किसी भी दिन ऐसा क्यों नहीं होता कि ये काम थोड़ा कम हो। और ये ना मुझे लग रहा है सभी के साथ होता होगा। वही पूरा घर जब सुबह उठो ना, ऐसे बिखरा हुआ मिलता है, फिर उसको ठीक करना, फिर ये चादरें वगैरह, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, कितने सारे काम हो जाते हैं। और मुझे ना थोड़ा ऐसा भी लगता है कि 30+ होने के बाद ना शरीर थोड़ा सा मतलब अजीबोगरीब सा ही हो जाता है। पता नहीं, ये मम्मी यार के टाइम पे तो ऐसा नहीं था, बट अभी जो हमारी एज की जनरेशन है, मैं ही नहीं, मैं जिससे भी बात करती हूँ ना, तो मेरे बताने से पहले ही जैसे कोई भी मुझे बताता है कि ना बैक में ऐसे पेन होता है, थोड़ा झुक के काम कर लो तो ऐसे हो जाता है ये, तब मुझे समझ आती है चीज़ें कि शायद ये मेरे साथ ही नहीं, ये ना सभी के साथ हो रहा है, हमारे साथ की उम्र के जितने भी लोग हैं। मुझे तो ये लगता था कि मेरी सिजेरियन है गुड़िया, इसलिए शायद होता है, बट जिनकी नॉर्मल बेबी हैं उनको भी ये चीज़ होती है, वो भी बताते हैं कि हाँ नहीं हमको भी होता है। तो पता ही नहीं शरीरों में हो क्या रहा है। देखो दूध हम लोग पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है शायद ये सब कुछ ना बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि प्योर तो कोई चीज़ नहीं है, दूध या फल फ्रूट कुछ भी नहीं। तो बस खाते हैं तो हमें ये लगता है सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हम फ्रूट्स भी खाते हैं और हम दूध भी पीते हैं, लेकिन शरीर ना वो वाली बात नहीं रहती। मैं अभी जैसे झुक के कुछ काम कर लेती हूँ, या जिस दिन मैं हेयर वॉश ही करती हूँ, तो अगर 2 बार हल्का हल्का सा शैम्पू मुझे लगाना पड़े, क्योंकि ऑयल एक बार में नहीं निकलता, जैसे मैं झुक के करती हूँ ना, तो एक बार तो मुझे सीधा होना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, कि ऐसा लगता है मतलब मेरी कमर में क्या ही हो गया। तो पता ही नहीं मतलब ये क्या चल रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा चल लूँगी, जैसे 2 टाइम वॉक पे चले जाऊँगी, पैरों का हाल इतना बुरा हो जाएगा जैसे पैरों में मतलब बिल्कुल भी जान नहीं है। पता नहीं, या तो यहाँ पे बरसात ज़्यादा हो रही है उस वजह से ये सब चल रहा है, या क्या ही है।
और मेरा ही नहीं मतलब बहुत सारी है मेरे एज की जिनको ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो फिर मुझे ये लगता है कि नहीं, मुझे अकेले को नहीं होता, ये कुछ हो ही रहा है। यहाँ पे फिर ऑयलिंग वगैरह की, उसके बाद चीज़ें जो इधर उधर पड़ी रहती हैं उनको थोड़ा सा जगह पे रखते हैं। और यही चीज़ फील होती है कि 30+ होने के बाद ना बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यहाँ पे वीकनेस भी इतनी ज़्यादा लगती है ना कभी कभी, तो जैसे जिस दिन कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे उस दिन तो ऐसा हो जाएगा जैसे कितना ज़्यादा थक जाते हैं। एक तो गर्मी से बहुत बुरा हाल रहता है मेरा, मतलब मैं देखती हूँ ना बहुत से लोगों को गर्मी नहीं लगती, बट मुझे, मेरे जो भाई है, मेरी मम्मी, हम लोग को, बल्कि इनफैक्ट मेरी बेटी को भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना कि वो बिल्कुल पसीने में तर-बतर रहती है। वही हाल मेरा रहता है, पसीना बिल्कुल सूखता ही नहीं है। तो जब ये गर्मी ज़्यादा फील होती है ना उस टाइम पे भी थकान फील होती है। यहाँ पे फिर मैंने ये देखा कि किचन में दही मेरी ना, मैंने एक बार सुबह देखा था तो ये जमी नहीं थी, फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अभी मैंने देखा ये जम चुकी है। उसके बाद वही अपने किचन के डेली मुझे जो काम करने होते हैं वही मुझे करने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे फिर किचन मुझे साफ़ करना है, सारे बर्तन इकट्ठे कर लूँगी, उसके बाद मैं उनको क्लीन करूँगी। और ये जो मलाई वाला बर्तन था, मुझे मलाई उतारनी थी दूध से, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़े बर्तन में थोड़ा सा दूध है, तो इसको भी मुझे ट्रांसफ़र करना है एक छोटे वाले बर्तन में। ऐसी चीज़ें घिरी रहती हैं ना तो वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती। तो बस ये सब काम करूँगी। उसके बाद मैं ना बर्तन साफ़ तब करती हूँ जब मैं पूरा किचन क्लीन कर देती हूँ, एक एक बर्तन सिंक में इकट्ठा कर देती हूँ। तो जी सारा साफ़ सफाई का काम मैंने कर लिया, वो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मेरा मन ही नहीं था। उसके बाद मैं नहा के आई, हेयर वॉश करके आई, और अभी चलेंगे पूजा करते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं किचन में। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, मुझे अब ये कहीं ना कहीं गलत लगने लगा कि मैं नाश्ता ना तब करती हूँ जब सारा काम घर का हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो सुबह ब्रश वगैरह करते हैं और नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन मेरी कुछ आदत बनी हुई है, हालांकि ये आदत ठीक नहीं है, अपने शरीर को दुख देने वाली बात होती है। सुबह उठ के ना ब्रश वगैरह करके या तो तुम नहा लो, एक बार नाश्ता कर लेना चाहिए, बट मुझे ना ये सब करने में 11 बज ही जाते हैं, और तब तक ना खाली पेट रहो वो भी ठीक नहीं रहता। तो बिल्कुल जब तक मैं सारा काम करके नहा के आती हूँ ना, शरीर मतलब पैर ना बिल्कुल जवाब दे देते हैं कि बस अब मुझे कोई नाश्ता बना के दे दे और मैं नाश्ता कर लूँ। बट अकेले रह के ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। सारा काम करने के बाद अगर कुछ खाना है तो पहले खुद से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद बनाना पड़ेगा, तब जाके बैठ के हम खा सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब क्या कह लो, बस यही होता है कि अकेले रहो तो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें खुद करनी पड़ती है। कभी कभी ना हार थक के ऐसा मन होता है कि कोई एक कप चाय बना के दे दे, बट फिर लगता है कौन ही बना के दे देगा, वो भी खुद ही बनानी पड़ेगी, तब बैठ के उसको पीनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे सारे काम मेरे हो चुके, चाय मैंने चढ़ा दी। ये दोनों लोग तो, गोल्डी और इसके पापा, सुबह ना चीले खा के गए थे, चीले मैंने बनाए थे, मेरा मन ही नहीं था चीले खाने का, और फिर वो बैटर बचा भी नहीं था। तो यहाँ पे ना ये कल मैंने दाल बनाई थी थोड़ी सी, ये बची हुई थी, मैंने सोचा चलो इसका आटा लगाते हैं और 2-1 पराठे अपने लिए बनाते हैं। फिर मेरे दिमाग में ना कुछ अच्छा सा खाने का चल रहा था, तो मैंने ना एक प्याज काट लिया बड़ा सा, उसमें मैंने नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जो भी मसाले डालते हैं वो डाल दिए। मेरा मन कर रहा था कि मैं ना अपने लिए प्याज का पराठा बनाऊँ, तो बस वो जो दाल वाला आटा मैंने लगाया है उसी से मैं बना दूँगी, और फिर मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ता करते ही फिर मुझे खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि 12 बजे ये आ जाएंगे ऑफिस से। तो यहाँ पे ना मैंने जितना आटा था सारे के ही पराठे बना दिए। प्याज के तो 2 ही पराठे बने थे जिनसे मैं नाश्ता कर लूँगी, लेकिन ना गोल्डी को पराठे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो इस आटे को क्या ही रखना है, इसको यूज़ ही कर लेते हैं साथ साथ। तो मैंने जितने भी इसके पराठे बने 3-4 मैंने वो बना दिए और रख दिए। तो बस अभी मैं करूँगी अपना नाश्ता। चाय मैं अपने लिए बना चुकी थी। तो यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने के बाद आ गई मैं फिर खाने की तैयारी करने में, और खाने में मैं बना रही हूँ आज आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल। मेरे यहाँ पे ना आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी और उसके साथ चावल। इनफैक्ट मेरे मायके में तो ना आलू बैंगन की सब्ज़ी से भी चावल खाते हैं, हम लोग को ना अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली
आलू काट लिए, टमाटर काट लूँगी। आलू टमाटर में ना टमाटर थोड़ा ज़्यादा से ही अच्छे लगते हैं। प्याज मैं नहीं डालती हूँ, ना ही लहसुन डालती हूँ। मैं हींग जीरे में छोंकती हूँ, हरी मिर्च और टमाटर ऐड करती हूँ अच्छी खासी क्वांटिटी में। और इस तरह से ना आलू टमाटर बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं। बस जब बनाओ ना उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दो। प्याज डाल के मुझे आलू टमाटर का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ जीरा डाला, हींग डाला, बस टमाटर हरी मिर्ची डाल दी। इनको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। इसमें नमक मिर्च मसाला और थोड़ा सा ना गरम मसाला मैं डालूँगी, उससे टेस्ट ना अच्छा आता है। ऐसी वाली सब्ज़ी लगती है जैसे भंडारे में सब्ज़ी बनती है ना, वो वाली सब्ज़ी लगती है। तो उधर मैंने बस मसाला भुनने के लिए छोड़ दिया, जब तक इधर चावल भिगा के रख दूँगी। और इतनी ज़्यादा सुबह से तो 11-12 बजे तक इतनी भागम भाग रह तो देखिए मसाला यहाँ पे भुन चुका। उसके बाद बस इसमें आलू ऐड करना है। पानी थोड़ा सा कम डालूँगी क्योंकि आलू टमाटर की चावल के साथ ना थोड़ा सा जो ग्रेवी सी वाले होते हैं ना, वो वाले अच्छे लगते हैं। बस आलू टमाटर मैंने छोंक दिए, चावल मैंने भिगा दिए और अभी इसको बंद करके चलते हैं। जो मैंने सुबह धनिया और मिर्ची सुखाए थे ना, इनको मुझे पीसना है। तो सब्ज़ी और चावल तो मेरे रेडी हो चुके क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे 12 बजे। वो खाना वाना खा के चले गए फिर से ऑफिस। अभी मैं कर रही हूँ गोल्डी का वेट। गोल्डी आएगी 2 बजे। मैं उसी के साथ खाना खाऊंगी क्योंकि मैंने नाश्ता किया था देर से। और जब तक मुझे लगा चलो ये जो काम है ना एक्स्ट्रा, इनको ख़त्म करते हैं। पता है घर के कामों से अलग ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं किचन में हो जाता है। मलाई से घी बनाना होता है, कुछ मसाले पीसने होते हैं, और ये अपने घर की साफ़ सफाई तो है ही। एक्स्ट्रा जो जाली वाली सब हो जाती है ना, इनको क्लीन करना। तो अगर इनको छोड़ दो ना एक दिन के लिए भी तो ऐसा लगता है जैसे कितना सारा बोझ हमारे सर पे रखा है। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, इनको साथ साथ करते रहती हूँ। यहाँ पे आज मैंने ये सुखाए थे और ये मुझे लगा था कि पीसने लायक हो गए, तो बस मैंने धनिया भी पीस के रख दिया और मिर्ची भी पीस के रख दूँगी। मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में रखती हूँ क्योंकि फिर ना काफ़ी टाइम चल भी जाते हैं। मैं कभी भी ना धनिया और मिर्ची पिसा हुआ नहीं मंगाती। घर पे जो मंगा के पीसते हैं ना, उनका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। और जो मार्केट से पिसा हुआ लाते हैं ना, उनमें वो वाला टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे जब मैं मिर्ची पीसती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती है। इसलिए मैंने ना अपने मुंह को कवर कर लिया था अपनी नाक को टाल से। और जब मैं मिर्ची पीसती हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ। उससे क्या है ना, ज़्यादा मतलब छींकें नहीं आती, थोड़ा कम ही आती हैं। बट फिर भी मैं ना अपनी नाक को कवर कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ना बुरा हाल हो जाता है छींकों से। ये सब काम किया, किचन को पूरा क्लीन कर दिया, जो भी बर्तन थे वो कर दिए। उसके बाद आज ना मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ था, धूप निकली थी, तो ये सारे कपड़े सूख चुके थे। लगे हाथ इनको फोल्ड कर देती हूँ। गोल्डी अभी नहीं आई है, कपड़े भी मैं रख दे रही हूँ। गोल्डी के आने का वेट भी कर रही हूँ क्योंकि मेरे रूम की ना विंडो से ही दिख जाती है उसकी वैन आते हुए। तो फिर मैं यहीं पे बैठ के अपने 1-2 जो काम है वो करते रहती हूँ और गोल्डी का इंतज़ार करती रहती हूँ। तो अकेले रह के ना हर एक चीज़ मैनेज करना, लगता है कि अकेले रह के ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ये बात नहीं है। लेकिन ना मतलब हर एक चीज़ अपने हाथ से करनी होती है। उसमें थोड़ा सा लगता है कि काश कोई तो ऐसा होता ना जो थोड़ा सा कुछ करके दे देता। बट वही है, जैसे रहना है वैसे ही करना है। एक एक काम हमें खुद ही अपने हाथ से करना है। कर लेते हैं, अब तो आदत भी बन गई, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बातों बातों में सारे कपड़े मेरे फोल्ड हो चुके। आज ना ये कपड़े मैंने सारे हाथ से ही वॉश किए थे क्योंकि मेरे सूट वगैरह ही ज़्यादा थे, इतने तो और नहीं थे। मैंने पहले ही दिन मशीन लगाई थी तो सारे मैं वॉश कर चुकी थी। बस इनको इनकी जगह पे रखूँगी। मेरे जो डेली वाले कपड़े हैं वो मैं जहाँ रखती हूँ उनको रख दूँगी, टॉवल्स वगैरह उनकी जगह पे रख दूँगी। बस ये सब काम करते करते गोल्डी आ चुकी स्कूल से। और ये ना आजकल अपनी स्मार्ट वॉच पहन के जा रही है। इसके बर्थडे पे इसकी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, तो डेली ही पहन के जाती है। जब तक इसकी यूटी चले तब तक तो मैंने नहीं पहनने दिया, बट अभी पहन के जाती है और इसको ना बड़ा मज़ा आता है। और आजकल ना इतनी ज़्यादा ड्रामेबाज हो रही है कि पता कुछ भी बोलती है, कुछ गाने बहुत गाती है और पता नहीं क्या क्या करती है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर से करना। यहाँ पे इसको मिली थी आज एक पोएम जो लर्न करनी थी, वही मैं इसको पढ़ा रही थी। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।